तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहा है वो है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज विनोद मिश्रा। सोचिए किस तरीके से राह चलते जनता पर बंदूक तान कर अपनी गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश कराए। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां पर मुख्यमंत्री का ये दावा था कि अपराध मुक्त राज्य बनाना है उत्तर प्रदेश को। और सोचिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ साथ उन तमाम राज्यों से जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास की गारंटी देने का वादा करती है, वहां पे अपराध सरेआम हो रहा है, वहां पर गुंडाई खुलेआम की जा रही है और कैसे लोगों को बंदूक के पिस्टल के दम पर धमकाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के हित में बात कर रही है और लगातार कह रही है कि अब की बार मोदी सरकार वो भी 400 के पार। लेकिन सोचिए उन्हीं के शासित राज्यों में किस तरीके से सरेआम गुंडाई की जा रही है, सरेआम किस तरीके से एक विनोद मिश्रा नाम का ये व्यक्ति गोली तान दे रहा है। सड़क पर राहगीर चलते व्यक्ति का कहां सुनी हो जाती है और सोचिए पिस्टल तान कर उसको डराने की कोशिश की जा रही है। आखिर इतनी हिम्मत इन लोगों के अंदर कहां से आती है? आखिर ये किस बेस पर लोगों को डराने का धमकाने का काम करते हैं? और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। यूपी में हादसा हुआ है जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। यूपी के शाहजहांपुर में देर भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। गिट्टी से लदा हुआ ट्रक एक ढाबे के पास बस के ऊपर पलट गया, जिसके चलते 20 से भी अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं और काफी लोग गंभीर हालत में अस्पताल में मौजूद हैं। सोचिए तस्वीरें मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकती यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से, लेकिन सोचिए लगातार किस तरीके से रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों को धमकाया जा रहा है, महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, यहाँ तक कि आतंक जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ये दावा करते थे कि हमें अपराध मुक्त देश बनाना है, अपराध मुक्त राष्ट्र बनाना है, अपराध मुक्त देश बनाने के साथ साथ इस देश को विकसित भारत बनाना है। लेकिन सोचिए यूपी के लखनऊ में जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, उस लखनऊ की मैं ये बात कर रही हूँ। सोचिए 20 सड़क पर एक जातिवादी आदमी दबंग पिस्टल के बट पे शख्स को मार रहा है और विभूति खंड थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। लेकिन इस पर कोई विचार नहीं करता, इस पर कोई टीवी चैनल अखबार बात नहीं करता। आज तक की मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप पंजाब में जाकर पब्लिक ओपिनियन कर रही हैं, लोगों का हाल जान रही हैं, लेकिन सोचिए गंभीर मुद्दों पर वो कभी कोई चर्चा नहीं करेंगी, गंभीर मुद्दों पर बोलने वाले लोगों को वो कभी अपने माइक पर नहीं आने देंगी। और सोचिए कानपुर में किस तरीके से एक 5 साल की बच्ची का कुत्तों ने नोच नोच कर उसको मार डाला। किस तरीके से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जानवर जो हैं लगातार हिंसा करते जा रहे हैं, बच्चे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये वीडियो कानपुर के गोविंद नगर का है, जहां एक चौराहे पर फुटपाथ पर परिवार के साथ सो रहे बच्चे को कुत्ते ने खींच लिया, 5 साल की बच्ची को नोच नोच कर मार डाला। 1.5 साल के बच्चे की हालत बेहद गंभीर है। याद दिला दूं, मोदी ने गरीबों को पक्का मकान देने का वादा किया था, हकीकत सामने। सोचिए 5 साल का बच्चा अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रहा था और कुत्ते ने उसको नोच नोच कर मार डाला। देश के प्रधानमंत्री सबको घर देने वाले थे, घर में नल देने वाले थे, नल में जल देने वाले थे, लेकिन सोचिए गरीब, लाचार, बेबस, दलित, पिछड़ा, आदिवासियों की हालत कितनी बदतर होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ होर्डिंग बैनरों पर आपको विकास दिखाई देगा, लेकिन धरातल पे इसकी स्थिति एकदम खोखली साबित होती हुई दिखाई देती है। भाजपा सरकार लगातार जनता को गुमराह करने का फिर से तीसरी बार मौका ढूंढने की कोशिश कर रही है। प्रशांत कनौजिया ने इलेक्शन कमीशन से बड़ा सवाल किया, ये काम सभी उम्मीदवारों को करना चाहिए था। फॉर्म 17C का ना होना ईसीआई और भाजपा को मौका देता है कि वो धांधली कर सके। एक भाई बताते थे कि ईसीआई का डाटा और फॉर्म 17C का डाटा 90% समय मैच नहीं करता। तो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आचार्य संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरीके से धर्म के नाम पर
लगातार अब शब्दों का इस्तेमाल कर देश के प्रधानमंत्री मटन, मछली, मस्जिद, मजार, मंगलसूत्र से लेकर मुजरा तक आ गए। छठे चरणों का मतदान हो चुका है, 7वें चरण का आखिरी चरण का मतदान बाकी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मुंह से आप विकास की बात नहीं सुनेंगे, मणिपुर की बात नहीं सुनेंगे, महंगाई की बात नहीं सुनेंगे। सोचिए, जनता लगातार गरीबी, लाचारी से तकलीफों में जीवन जी रही है, उस पर बात नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने तमाम पॉलिसी लाकर जनता को गुमराह किया, ना गरीबों को घर मिला, ना गरीबों के बच्चों को नौकरी मिली। मध्य प्रदेश के सागर का यह वीडियो तो शायद याद होगा। कुछ सामंती गुंडों ने एक दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, भाई ने विरोध किया तो गुंडों ने मारपीट की, पीट पीट कर हत्या कर दी, मां को निवस्त्र कर कर पीटा। पुलिस कंप्लेंट की तो गुंडों ने एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाया। कुछ दिन पहले लड़की के चाचा को भी एक झड़प के दौरान मौत हो गई थी, अब ये लड़की की भी मौत हो गई है, वजह जांच चल रही है। सोचिए, बलात्कार के बाद परिवार को भी मार दिया जाता है, किस तरीके से अब उस लड़की को भी मार दिया गया, लेकिन इस पर पुलिस की जांच एकदम फ्लॉप साबित हो गई। लगातार जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टी के नेता जो है महिलाओं के सशक्त होने की बात करते हैं, सोचिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। जातिवाद जो है वो लगातार लोगों की जानें ले रहा है। उत्तर प्रदेश लखनऊ में युवक को सरेआम पिस्टल से पीटने वाले शख्स का नाम विनोद मिश्रा है। ये नेशनल शूटर है। वाराणसी में नेशनल गेम में इनकी पिस्टल खराब हो गई थी, लगता है ये वही पिस्टल है, अब तो गुंडई दिखाने के काम आ रही है। तो ये जातिवादी जो मिश्रा है, विनोद मिश्रा, सोचिए इसके दिमाग में किस तरीके की चीजें चल रही है। सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करा है, और बाबा का बुलडोजर क्या इसके घर पर चलेगा। सरेआम जहां पर मुख्यमंत्री आवास है, जहां पर जगह जगह पर तमाम लीडर्स रहते हैं, उस लखनऊ में सरेआम बंदूक लेकर लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भाजपा विधायक चेतराम ने अपनी ही सरकार में बनी सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए। दरअसल भाजपा विधायक स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर सड़क की गुणवत्ता की जांच करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कलम से ही सड़क को उखाड़ दिया। इसी के साथ भाजपा विधायक ने विभागीय अधिकारियों पर कमीशनखोरी करने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक को यह सवाल सीएम योगी से करना चाहिए था, क्योंकि सीएम योगी की मर्जी के बगैर कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, क्योंकि भ्रष्टाचार का एक हिस्सा सीएम योगी भी लेते हैं। अगर वो भी आके दिल्ली दरबार, गुजरात दरबार, नागपुर दरबार तक पहुंचाते हैं। जीरो टॉलरेंस के दावे करने वाली योगी सरकार 7 सालों में लगातार नक के शिखर तक भ्रष्टाचार में डूबी है। नहीं चाहिए भाजपा सरकार। सोचिए किस तरीके से भाजपा विधायक जो हैं वो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन क्या विधायक को उनके पद पर रहने दिया जाएगा? कि इन वाजिब सवालों के भारतीय जनता पार्टी जवाब देना ज़रूरी समझेगी। और लगातार जिस तरीके से लोगों के साथ बदसलूकियाँ हो रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय बनती जा रही हैं। सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको साक्षी जोशी ने रीट्वीट किया है। जब मटन, मछली, मुस्लिम, मस्जिद, मुजरा के बगैर भी देश के बड़े नेता आत्मविश्वास से चमकती आंखें, चेहरे पर गंभीरता और प्रसन्नता, एक दूसरे के प्रति सम्मान, कैमरा फ्रेम में सबको बराबरी से आने की उदारता एक साथ दिखाई थी। ऐसे बनता है मेरा भारत महान। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो विपक्षी नेताओं को ही देखना पसंद नहीं करते, पत्रकारों को देखना पसंद नहीं करते। और सोचिए भाजपा सरकार के राज में भाजपा विधायक ने ही कैसे उनकी पोल खोल दी है। ये देखिए, हमने पैन से सड़क उखाड़ दी। भाजपा विधायक यूपी के शाहजहांपुर में 32 करोड़ से बनी सड़क खुद बीजेपी विधायक पैन से उखाड़ कर दिखा रहे हैं। एक बात तो यूपी के विकास बहुत तेजी से हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा आपको जगह जगह बदलते हुए दिखाई देगा। और ये प्रज्वल रेवन्ना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें वो माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। जिस तरीके की वीडियोस लगातार जारी की जा रही हैं, दर्जनों महिलाओं के यौन शोषण का वीडियो बनाने वाला आरोपी प्रज्वल रेवन्ना सामने आया। वीडियो जारी कर प्रज्वल ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस नेता ने सेक्स वीडियो को लेकर जो बोला है, इसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो रहा है।
अब मैं 31 मई को एसआईटी के सामने पेश हो रहा हूँ। सोचिए किस तरीके से प्रज्वल रेवन्ना जो है उनको डिप्रेशन हो रहा है। उन महिलाओं के बारे में ज़रा सोचिए। प्रज्वल रेवन्ना और भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे आरोपियों को बचाने का काम करती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कर्नाटका में प्रज्वल रेवन्ना के प्रचार प्रसार के लिए मंचों से दहाड़ते हुए दिखाई दिए। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल तो जाति के गुरूर में ये विनोद मिश्रा नाम का व्यक्ति बंदूक लहराते हुए दिखाई दे रहा है। क्या बाबा का बुलडोजर ऐसे लोगों पर चलेगा या वाकई में उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर फ्लॉप हो चुका है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।